भगवान राम और सीता की कहानी प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं की एक कालजयी कहानी है जो अपने गहरे आध्यात्मिक और नैतिक महत्व के लिए पूजनीय है। ये प्रेम, साहस, कर्तव्य और बलिदान की कहानी है और यह जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती रहती है। ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित महाकाव्य रामायण इस कहानी का प्राथमिक स्रोत है और इसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में विभिन्न रूपों में दोहराया और पुनर्व्याख्यायित किया गया है। कहानी भगवान विष्णु के 7वें अवतार, अयोध्या के राजकुमार राम के जन्म और प्रारंभिक जीवन से शुरू होती है। राम राजा दशरथ और रानी कौशल्या के प्रिय पुत्र हैं। उनका जन्म और पालन पोषण शुभ संकेतों और महान गुणों और शक्ति के प्रदर्शन से चिन्हित है। राम को धर्म के आदर्श अवतार के रूप में दर्शाया गया है और जो भी उन्हें जानते हैं वे उनसे प्रेम करते हैं। उनके भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का उनके साथ गहरा रिश्ता है। उचित समय पर राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि राम उनके उत्तराधिकारी के रूप में अयोध्या के राजा बने। हालांकि इन तैयारियों के बीच दशरथ की रानियों में से एक कैकेयी अपने अतीत में किए गए वादे का हवाला देते हुए अपने बेटे भरत को राजा बनाने की मांग करती है। अपने वचन से बंधे हुए कैकेयी के अनुरोध का सम्मान करने के लिए दशरथ को राम को 14 साल के लिए जंगल में निर्वासित करना पड़ा। राम अपने कर्तव्य की भावना के प्रति सच्चे हैं, बिना किसी विरोध के वनवास स्वीकार करते हैं। सीता, उनकी समर्पित और गुणी पत्नी, उनके साथ जाने का विकल्प चुनती है और राम के वफादार भाई लक्ष्मण भी उनके साथ उनके वनवास में शामिल होने का फैसला करते हैं। जंगल में अपने समय के दौरान वे कई परीक्षणों और कष्टों से गुजरते हैं, लेकिन धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके अनुकरणीय आचरण ने उन्हें ऋषियों, तपस्वियों और वनवासियों का प्रिय बना दिया। कहानी में नाटकीय मोड़ तब आता है जब लंका के राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण कर लिया जाता है। रावण अहंकार और वासना से प्रेरित होकर सीता को उसके बहादुर प्रतिरोध के बावजूद अपने राज्य में ले जाता है। राम और लक्ष्मण ने उसे बचाने के लिए वानर राजा सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान सहित विभिन्न प्राणियों के साथ गठबंधन बनाया। सीता की खोज उन्हें किष्किंधा तक ले जाती है, जहां उनकी मुलाकात वफादार और साहसी वानर योद्धा हनुमान से होती है, जो कहानी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं। राम के प्रति हनुमान की भक्ति और उनकी असाधारण क्षमताएं उन्हें लंका में सीता का पता लगाने में सक्षम बनाती हैं। वह उन्हें राम का संदेश देता है और उनके शीघ्र बचाव का आश्वासन देता है। अविश्वसनीय बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन करते हुए हनुमान समुद्र पार करके लंका की ओर छलांग लगाते हैं, रावण के राज्य में तबाही मचाते हैं और अंततः सीता को राम के निरंतर प्रेम और समर्पण से अवगत कराते हैं। इस बीच राम, सुग्रीव की सेना और हनुमान के उल्लेखनीय पराक्रम की मदद से रावण का सामना करने और सीता को बचाने के लिए निकलते हैं। राम और रावण की सेना के बीच एक महान युद्ध होता है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो धर्म, सम्मान और कर्तव्य के सिद्धांतों का परीक्षण करता है। राम की धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और एक योद्धा के रूप में उनका असाधारण कौशल पूर्ण प्रदर्शन पर है, साथ ही रावण की षड्यंत्र और द्वेषता भी प्रदर्शित होती है। युद्ध राम और रावण के बीच एक घातक युद्ध के साथ अपने चरम पर पहुंचता है, जिसके दौरान रावण अंततः राम द्वारा पराजित और मारा जाता है, जिससे उसके अत्याचार का अंत हो जाता है। सीता खुशी खुशी राम से पुनः मिल जाती हैं और उनकी विजयी अयोध्या वापसी को बहुत खुशी और उत्सव के साथ मनाया जाता है। लंबे और कठिन वनवास के बाद अपने प्रिय राजकुमार और राजकुमारी की वापसी पर अयोध्या के लोग खुशियां मनाते हैं। हालांकि युद्ध में विजयी होने के बावजूद राम की पवित्रता और धार्मिकता को एक गंभीर परीक्षा में डाल दिया गया जब लंका में कैद के दौरान सीता की पवित्रता पर संदेह किया गया।
एक राजा के रूप में अपने राज्य की अखंडता बनाए रखने और अपनी प्रजा की अपेक्षाओं को बनाए रखने के दायित्व से बंधे राम को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है। सीता की पवित्रता के बारे में सार्वजनिक संदेह के सामने, राम, सीता के प्रति अपने प्रेम और एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य के बीच फंसे हुए हैं। उन्हें जंगल में निर्वासित करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। घटनाओं के इस मोड़ से आहत सीता, राम के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है और उनके सम्मान और धार्मिकता के सिद्धांतों को अपनी खुशी से ऊपर महत्व देते हुए स्वेच्छा से वनवास में चली जाती हैं। वह ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण लेती है, जहां वह अपने जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म देती है। कहानी में एक मार्मिक मोड़ आता है जब ऋषि के आश्रम में पले बड़े जुड़वा बच्चे बड़े होकर अपने शाही वंश से अनजान हो जाते हैं। भाग्य उन्हें राम के संपर्क में लाता है और वे घटनाओं की एक श्रृंखला में शामिल होते हैं जो अंततः उनके माता पिता के साथ पुनर्मिलन की ओर ले जाती है। उनके असाधारण गुण और तीरंदाजी में उनका असाधारण कौशल अंततः उनकी असली पहचान को प्रकट करता है और वे खुशी खुशी राम और सीता के साथ मेल मिलाप कर लेते हैं। ये कथा अयोध्या के आदर्श राजा के रूप में राम के शासनकाल के साथ समाप्त होती है, जो समृद्धि, न्याय और सद्भाव के स्वर्ण युग द्वारा चिन्हित है। अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और धर्म के प्रति उनका पालन उन्हें व्यापक प्रशंसा और सम्मान दिलाता है। राम और सीता की कहानी प्रेम, निष्ठा, त्याग और बुराई पर अच्छाई की विजय के गहन विषयों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। राम और सीता की कहानी एक कालजयी किंवदंती है जो सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है। ये सार्वभौमिक मूल्यों और नैतिकता का प्रतीक है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ मेल खाता है। कहानी के पात्र सद्गुण, साहस और निस्वार्थता के उदाहरण हैं और उनके अनुभव कर्तव्य, प्रेम और बलिदान की प्रकृति पर आत्मनिरीक्षण और चिंतन को आमंत्रित करते हैं। रामायण की स्थायी लोकप्रियता और विभिन्न कलात्मक रूपों में इसका रूपांतरण इस महाकाव्य कथा की स्थायी प्रासंगिकता की पुष्टि करता है। प्लीज डोंट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।